नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अरंडी के तेल के बारे में। अरंडी का तेल, उसके गुण क्या क्या होते हैं, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर कोई भी नया है इस चैनल पे तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस कंटेंट में, कोई भी डाउट है तो हम आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम डायरेक्ट उसका रिप्लाई दे भी देंगे। और आप हमें इस बात की खुशी भी है कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप थ्रू, टेलीफोन थ्रू आप कांटेक्ट करते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन का लाभ उठा रहे हैं। हम सभी सब्सक्राइबर्स का इस अवसर पे धन्यवाद करना चाहेंगे जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसी व्यक्ति को अगर आपको हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कराना है तो आप नीचे दिए नंबर पे आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करके लिख सकते हैं, हम उसका डायरेक्ट रिप्लाई उधर दे भी देंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरा नाम डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन, आराधना आयुर्वेदा, मन्नारकाट, केरला। जैसे कि मैंने बताया, हम एक आयुर्वेदिक दवा के बारे में बोल रहे हैं जिसका नाम है अरंडी का तेल। अरंडी का तेल को हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं, नहीं तो गंधर्व हस्त बोलते हैं, और एरंडा तेल से भी जाना जाता है। बहुत सारे नाम हैं मगर लेकिन वो एक ही को दर्शाता है। तो आयुर्वेद जो संस्कृत में उसको एरंडा बोला गया है, नहीं तो वो गंधर्व हस्त के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को पता होगा कि आयुर्वेद की जो दवा है वो मल्टीपल यूज़ में इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे कि हुआ अरंडी का तेल ही देख लो, हम बहुत सारे ऐसे रोग है, बहुत सारी कंडीशन है जहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे जो आयुर्वेद का एक बेनिफिट, नहीं तो आयुर्वेद की खासियत ही ये है कि हम एक ही दवा से बहुत सारे रोग को हम क्या कर सकते हैं, उसको शमन कर सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं। तो हम उसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो सब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो एरंडा नहीं तो कैस्टर ऑयल, उसको एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, उसलिए हम एंटी एजिंग में यूज़ करते हैं। त्वक विकार हो, एक्नी हो, आपको डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, अगर आपको दर्द है कहीं पे शरीर में, कोई दर्द है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, नहीं तो आपको कोई पेट की समस्या है जैसे कि फूलापन होता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स के समय में लड़कियों को दर्द होता है, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है, कब्ज़ की परेशानी होती है, हम सभी इस्तेमाल इस अरंडी का जो तेल है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बहुत एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं। तो आयुर्वेद के प्रकार से देखें तो जो अरंडी का तेल है उसको एरंडा तेल से ना एरंडा तेलम बोला गया है। जो एरंडा तेल है उसको तीक्ष्ण और उष्ण गुण है। तो तीक्ष्ण और उष्ण गुण होने के कारण वो डीपर पेनिट्रेशन में इस्तेमाल होता है। और उसका जो गुरु है वो थोड़ा, क्योंकि वो अगर हम खाते हैं तो अगर हमारा अग्नि सही नहीं है तो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब हम इसका सेवन करते हैं इसके डोज का बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो एक गुरु गुण औषधि है। और मैंने ये भी बता रहा हूँ कि ये एक तीक्ष्ण उष्ण औषधि है, गुरु औषधि है, लेकिन ये लुब्रिकेशन का काम बहुत अच्छा करता है। हमारे क्लिनिक्स में और हमारे जो काउंटर्स में आके लोग कहते हैं कि हमें कब्ज़ की परेशानी होती है तो हम आयुर्वेदिक कोई चूर्ण ले लेते हैं, खा लेते हैं, 1-2 दिन के बाद सही है, लेकिन आप नियंत्रण इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लॉन्गर टर्म के जब इसका इस्तेमाल, चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे शरीर में रुक्षता को बढ़ाता है। रुक्षता बढ़ने से हमारे वात का जो प्रकोप हो जाता है और दर्द पैदा होती है। तो उससे अच्छा है अगर आपको कब्ज़ की परेशानी है, आप एरंडा तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो लुब्रिकेशन का काम भी करेगा और आपको सेफ रखेगा। और ये हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो कफ और वात, जहाँ जिस रोग पे, जिस कंडीशन में आपको कफ और वात का जो कॉम्बिनेशन मिलता है, हम उस सभी रोगों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके कि आयुर्वेद में इस अरंडी के तेल नहीं तो कैस्टर ऑयल का बेनिफिट क्या क्या है। तो पहला बेनिफिट है, आयुर्वेद के हिसाब से हम इसको त्वक विकार में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि उसको एंटी एजिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है तो एजिंग में हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही त्वक विकार जो कि हाइपर पिगमेंटेशन हुआ,
पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हुई, एक्नी हुआ, नहीं तो जब हमारे इधर एक्नी होता है निकल जाता है तभी भी दाग उधर पड़ता है, तो डार्क स्पॉट्स जो होते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो हमको जो कॉम्प्लेक्शन बढ़ाना है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बुढ़ापन जो होता है, रिंकल्स आते हैं, तो उसमें भी हम अरंडी के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका जो अरंडी का तेल है इसलिए मार्केट से मिल जाता है, लेकिन दो प्रकार के अरंडी के तेल मिलते हैं। पहला है ट्रांसपेरेंट होता है, दूसरा एक कोल्ड कंप्रेस्ड होता है। तो कोल्ड कंप्रेस्ड वाला थोड़ा थिकनेस होता है, थिक होता है, तो वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप तेल का इस्तेमाल करते हैं तो एक बात आपके ध्यान में रहना चाहिए कि उसको गर्म करके इस्तेमाल करें। थोड़ा लूकवार्म, थोड़ा गर्म तेल से मालिश करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको तेल को डायरेक्ट जाके गरम करना है। ऐसे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, हमारे जो तेल को गरम तेल से मालिश करने की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट तेल को गरम कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो आप इससे अच्छा एक कटोरी में थोड़ा पानी लेके उसको उबाल लीजिए। थोड़ा जब वो गर्म हो जाता है तो एक छोटा सा कटोरा लेके उस पर आप थोड़ा अरंडी का तेल डाल दीजिए और उस कटोरों को आप गर्म पानी में रख दीजिए थोड़ी देर तक, आराम से वो गर्म हो जाएगा। जब वो थोड़ा लूकवार्म स्टेज हो जाता है, जब मालिश करने के जब गर्म हो जाता है, तो उस अरंडी के तेल से आप मालिश कीजिएगा। जब भी आप स्किन में करते हो मालिश तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मालिश कीजिएगा, ताकि हमको जो डीपर पेनिट्रेशन सही मिले। बोलते हैं इनडायरेक्ट हीटिंग ऑफ द ऑयल, तो हमें डायरेक्ट जो हीटिंग है वो नहीं करना चाहिए। और आपको पता है कि हमारे शरीर में जब वात की वृद्धि होती है तब हमको दर्द पैदा होता है, रुक्षता पैदा होती है, स्टिफनेस पैदा होते हैं। तो उससे ही आपको पता है कि वात गुण क्या क्या है, एक तो रुक्षता है और एक शीत गुण है। रुक्षता ड्राइनेस बोलते हैं और शीत मतलब जब कोल्ड क्लाइमेटिक होता है, तो कोल्ड जब हम कोल्ड से टच होते हैं तब तक हमारे शरीर में वात की वृद्धि होती है। तब हम एरंड के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसका गुण उष्ण है, जो कि हमारे वात के गुण का डायरेक्ट ऑपोजिट होता है। तब वो उष्ण गुण होने के कारण वात का शमन करता है, तो हम उसको हर एक दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी दर्द हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, कोई भी हो, ट्रमर हो, तो आप इस सभी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन, लोकल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अंदर की ओर ओरली आप ले भी सकते हैं। तो दशमूल काढ़ा, जो आपको पता है दशमूल काढ़ा जो होता है वो वात शमन का प्रॉपर्टी है, उसमें वात को कम करता है, दर्द को कम करता है। तो उसके साथ आप आधा चमचा एरंड का तेल कभी मिक्स करके उसको सेवन कर सकते हैं। वैसे ही और उसका लोकल एप्लीकेशन, जहाँ जहाँ आपको दर्द है उधर अगर आप लोकल एप्लीकेशन कर रहे हैं और एरंड के पत्र से आप उसको कवर कर रहे हैं, तब भी आप इसका वात शमन, जो पेन है, आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा, जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा राहत भी मिलेगा। तो उसके अलावा तीसरा जो बेनिफिट बोलूँगा वो है हमारे सिर के लिए। जो हमारा जो स्काल्प होता है उसको हेल्थी रखता है और हमारे जो बाल है उसको अच्छा टेक्सचर और बाल के जो ग्रोथ में कैस्टर ऑयल का बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है। तो मैंने बोला कि ड्राइनेस को हटाता है, तो इधर भी वही काम होता है। जो हमारे बाल में जो भी ड्राइनेस होते हैं उसके कारण जो बाल झड़ जाते हैं, नहीं तो डैंड्रफ के कारण जो बाल झड़ जाते हैं, तो उस ड्राइनेस को हटा के लुब्रिकेशन का काम करता है, उसको एक स्निग्धता प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे बालों के जो रूट होते हैं जब हम उसे मालिश करते हैं, तो आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम बालों की मालिश करते हैं, जब भी हम स्किन में मालिश करते हैं, तो हमें 1 से 2 घंटा मिनिमम रखना चाहिए। जब भी हम जब मालिश करते हैं तो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा हो जाता है। हम हेयर ग्रोथ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो लड़कों में हमारे बियर्ड हो, मुस्टैच हो, तो उसी से भी पैची हेयर लॉस होता है, उधर भी हम कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एरंड तेल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और हमने बोला कि डैंड्रफ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटी इन्फेक्शन का भी एक प्रॉपर्टी है, तो हमारे स्काल्प को वो हेल्थी रखता है। हमको थोड़ा मसाज करके रखना चाहिए और मसाज करने के बाद 1 से 2 घंटे तक मसाज करने के बाद हमको एक नेचुरल शैम्पू से हम इसका धो सकते हैं, ताकि हमारे बाल सही रहे। और इसके अलावा हम इसको कब्ज़ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे लोगों ने बोला कि जैसे कि कब्ज़ के लिए चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम एरंड तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खाली पेट में अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं,
सुबह, नहीं तो सोते समय भी आप गर्म पानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी के साथ जब खाते तो डिस्कम्फर्ट फीलिंग हो सकता है, इसलिए बोला कि सुबह सुबह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो गंधर्वस्त एरंड तेल जो होता है वो कैप्सूल के रूप में भी आपको प्रोवाइड किए थे, बहुत सारे कंपनी है जो कैप्सूल रूप में प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक कैप्सूल खाते हो खाली पेट में तो हमको अच्छा शोधन मिलता है। तो उस जो हमारे पेट में जो कब्ज़ होता है उसको हटा सकता है, हमारे जो पाचन कर्म है, जो अग्नि का दीप्त करने का प्रॉपर्टी इसमें है, हमारे पाचन शक्ति को सही करने का प्रॉपर्टी इसमें है। और वैसे ही पीरियड्स के समय में लड़कियों को जो दर्द होता है, जो लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है, पीरियड्स बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसको लोकल एप्लीकेशन, आपकी जो लोअर एब्डोमेन में लोकल एप्लीकेशन कर सकते हो। पीसीओडी केस में, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, उसी सभी केसेस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे थोड़े अरंडी के तेल के जो गुण है, आपने बहुत सारे गुण देखे होंगे पहले से, त्वक विकार से लेके दर्द से लेके आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल एप्लीकेशन, बहुत दोनों इसमें पॉसिबल है। कब्ज़ हो, पीसीओडी के कंडीशन हो, नहीं तो आपका जो पेट फुलापन हो, सभी इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी एक आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पक्का आपके नज़दीक डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा, क्योंकि उसके इंडिकेशंस होते हैं, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, किसी के साथ खाना नहीं होता है, इसका डोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं जैसे कि मैंने बोला कि जब आप चूर्ण बहुत टाइम तक लोगे तो आपकी बॉडी में रुक्षता बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एक डॉक्टर का संपर्क कीजिए, उनके निर्देश के अनुसार ही आप इस सभी आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको डायरेक्ट हमारे स्थापन से आपको अगर डायरेक्ट कंसल्टेशन करना है, हमसे अगर डायरेक्ट कंसल्टेशन करना है, तो आप नीचे दिए नंबर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर। धन्यवाद।